मामला बिगड़ जाएंगे। फैसला लूंगा तो आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। तरह मत करो मेरे साथ, ये असलियत सबके सामने ले आऊंगा मैं। तुमसे शादी करनी, सच बताना हो। माला करवा रही है। हेलो फ्रेंड, फिजा ने अपने बाप को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दुआ को इस घर से ना निकाला तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। उसे दुआ से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन असलम साहब इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो दुआ को घर से भी नहीं निकाल सकते थे। इसलिए वो फिजा से कहेंगे कि वो परेशान ना हो, वो खुद जाकर गजनवी से बात करेंगे ताकि वो दुआ को वापस अपने घर ले जाए। और फिर असलम साहब नौशेरवां की ऑफिस जाएंगे, उस मसले को हल करने की बात करेंगे। लेकिन नौशेरवां जो अपना यकीन टूटने पर पहले ही गुस्से में होता है, उन्हें साफ साफ जवाब देगा कि वो उनके बड़े होकर इसके पास आए हैं, वो इनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन अब वो दुआ के सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। तब असलम साहब नौशेरवां को समझाएंगे कि ऐसा कब तक चलेगा, दुआ आखिर इसकी बीवी है और ये दोनों का आपस का मामला है। जब तक वो खुद इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन नौशेरवां असलम साहब की कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसके पास इस मामले का कोई हल नहीं है, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चले जाएं। तो असलम साहब भी मायूस होकर घर लौट आएंगे। जब दुआ को पता चलेगा कि नौशेरवां ने इसके बाप की कोई भी बात नहीं सुनी तो वो एक बार फिर सरफराज से मिलने का फैसला कर लेगी। दूसरी तरफ अब सुंबुल के साथ भी वही सब कुछ होने जा रहा है जो उन्होंने फिजा के साथ किया था। शादी के दूसरे दिन ही सुंबुल की सास सुंबुल की माँ और सरफराज को अपने घर बुलाएगी और उनसे सुंबुल की शिकायत करेगी कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत इस तरह की है जिसे कोई तमीज़ ही नहीं है। क्या उन्होंने इसे ये नहीं सिखाया कि शरीफ घराने की लड़कियों के ऐसे तौर तरीके नहीं होते। तो सुंबुल की माँ भी इनका गुस्सा देखकर हैरान हो जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो वो इस तरह बोल रही हैं। तो सुंबुल की सास इनके सवाल पर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगी और कहेंगी कि वो तो यूं अनजान बन रही हैं जैसे वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती। इनके नवाबजादी 1 बजे से पहले उठी ही नहीं है। क्या शरीफ घर की बहुएं ऐसी होती हैं। और फिर वो सरफराज की माँ की खूब तस्लील करेंगी। तो खिज़र भी खामोश रहेगा और सरफराज भी अपनी बहन के हक में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो तो पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं था। घर जाकर भी वो उल्टा अपनी माँ को कहेगा कि ये सब तो होना था, अब वो भुगतें और इस मामले से दूर ही रखें तो बेहतर है। और फिर वो कशमाला को फ़ोन करके पैसों की डिमांड करेगा कि इसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो कशमाला भी जवाब देगी कि अभी इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। जब वो पूरी तरह से दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकाल देगा तो इसे पैसे भी मिल जाएंगे। तो कशमाला की ये बात सुनकर सरफराज को बहुत गुस्सा आएगा कि इसने कुछ दिन बाद पैसे देने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रही थी। वो कशमाला से गुस्से में तिलमिलाते हुए कहेगा कि इनकी पार्टनरशिप इसी बुनियाद पर हुई है कि वो इसका काम करेगा और वो इस काम के पैसे देगी, लेकिन अभी तक इसने एक ढेला भी नहीं दिया। इसलिए वो ये बात अच्छी तरह समझ ले कि जब पार्टनरशिप दुश्मनी में बदल जाती है तो बहुत खतरनाक साबित होती है। तो कशमाला कहेगी कि वो इसे धमकी दे रहा है। तब सरफराज जवाब देगा कि इसे जो लगता है लगे, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, इसे कल हर सूरत में पैसे चाहिए वरना नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। लेकिन कशमाला सरफराज की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं देगी कि अब तो नौशेरवां ने खुद अपनी आंखों से उन्हें एक साथ देखा है और फिर दुआ ने वैसे भी नौशेरवां को छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो अपने पैसे क्यों ज़ाया करे। इसलिए वो पैसे देने से साफ इनकार कर देगी कि वो इस जैसे लोगों को डील करना अच्छी तरह जानती है। तो सरफराज के पास भी कशमाला से इस धोखे का बदला लेने के लिए दुआ का ऑप्शन मौजूद होगा। जब वो देखेगा कि कशमाला उसे पैसे देने वाली नहीं है तो वो अब दुआ के जरिए कशमाला को बर्बाद करने का फैसला करेगा, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि दुआ सच में उससे मोहब्बत करती है। अगर वो दुआ को कशमाला की हकीकत बता देगा तो दुआ इसके डबल पैसे देगी और फिर सरफराज दुआ को मिलने के लिए बुलाएगा तो दुआ भी इससे मिलने पहुंच जाएगी। तो सरफराज उसे कहेगा कि जिस काम के पैसे कशमाला उसे देने वाली थी, अगर वो चाहती है कि वही काम वो उसके लिए करे तो वो भी उसे वही पैसे देकर कशमाला से अपना बदला ले सकती है। तो दुआ जो पहले ही सरफराज से सच गुलवाने के लिए उसे बेवकूफ़ बना रही थी, वो बहुत हैरानी का मुजाहरा करेगी और कहेगी कि ऐसा भी क्या काम था जिसके पैसे कशमाला उसे देने वाली थी और वो भला उसे पैसे क्यों देने वाली थी। तब सरफराज अपना फ़ोन ऑन करके दुआ के सामने रखेगा और इसमें कशमाला की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनवाएगा, जिसमें कशमाला सरफराज को दौलत का लालच लेकर दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने की ऑफ़र कर रही थी। और दुआ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नामहसूस अंदाज में वो सारी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेगी। अब दुआ के हाथ कशमाला के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका था। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी और वो बहुत आसानी से सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी, लेकिन अभी उसे सरफराज से और भी बहुत से राज गुलवाने थे। इसलिए वो सरफराज की ऑफ़र कबूल कर लेगी और एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे करके नौशेरवां को दिखाने का फैसला करेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।